Assalamu alaikum. Hi, namaste and sat sri akal. Welcome to my YouTube channel Learn with Ala Afzal Khan. हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज जिसमें हम नाउन और एडजेक्टिव्स कंप्लीट करके वर्ब सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। हम ऑलरेडी वर्ब की 2 फॉर्म्स कर चुके हैं जो कि है रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। आज हम वर्ब की थर्ड काइंड या थर्ड फॉर्म करेंगे जिससे कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। तो आज हम सीखेंगे कि व्हाट आर लिंकिंग वर्ब्स। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड लिंक। आपको लिंक वर्ड से क्या समझ आ रही है? देखिए लिंक क्या होता है? राब्ता। लिंक वर्ड का मतलब है राब्ता। जैसे मेरा इस वक्त आप लोगों से राब्ता है थ्रू माय यूट्यूब चैनल जिससे आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। इसी तरह आपकी अगर आप अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड से बात कर रहे हैं थ्रू फोन तो आप लोगों का लिंक फोन के जरिए हो रहा है। आप कॉल पे बात करें तो फोन के जरिए, आप व्हाट्सएप से बात करें तो आपका लिंक व्हाट्सएप के जरिए है। लिहाजा आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि लिंक क्या होता है। राब्ते को कहते हैं एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ने के लिए होता है। तो चलिए इस लिंक वर्ड को फर्दर समझते हैं। तो जैसे अब आप लोगों को नजर आ रही होगी एक पिक्चर, यहाँ पे हम बना देते हैं एक बंदा। अब यहाँ पे क्या है? 2 पहाड़ हैं, एक ये और एक ये। फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने यहाँ पे जाना है तो कैसे जाएगा? यहाँ पे जैसे आप लोगों को ब्रिज नजर आ रहा होगा, ये ब्रिज ने इस पहाड़ को और इस पहाड़ को लिंक कर दिया है। ब्रिज के जरिए ये बंदा यहाँ से ट्रेवल करके पैदल ही यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो आप लोगों को समझ आ गई कि लिंक ने क्या काम कर दिया। इस माउंटेन का इस माउंटेन के साथ राब्ता या लिंक बरकरार कर दिया, बहाल कर दिया, शुरू कर दिया, जो भी आप कहें। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि अब लिंक वर्ड की तो समझ आ गई, लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। इट लिंक्स द एक सेकेंड इट लिंक्स द It links or connects the subject of a sentence with the additional information. यानी कि लिंकिंग वर्ब्स क्या करते हैं? एक सेंटेंस के सब्जेक्ट को उस सेंटेंस के बाद की इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है और थर्स्टी यहाँ पे वैसे तो एडजेक्टिव है लेकिन हम इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन कहेंगे या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कह सकते हैं आप लोग इसको। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और इस क्या है? इसने बता दिया, लिंक कर दिया इस सेंटेंस को। क्या कर दिया? लिंक कर दिया। ठीक है, अब हम इसको फर्दर समझेंगे। जैसे कि अगर हम इस सेंटेंस से इज हटा देंगे तो ही थर्स्टी, ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। इस सेंटेंस की हमें समझ ही नहीं आएगी कि बिल्कुल एक यूजलेस सा सेंटेंस बन जाएगा क्योंकि इसमें कोई ही का लिंक थर्स्टी से नहीं बनेगा। ही क्या है? वैसे तो ही प्रोनाउन है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, तो ही की क्वालिटी बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है। जो इंफॉर्मेशन है वो थर्स्टी है जिसको इसने लिंक किया, इसने लिंक कर दिया और सेंटेंस को कंप्लीट सेंस दे दी। कंप्लीट हो गया सेंटेंस इसके बाद। लेकिन अगर हम इज ना लिखें तो सेंटेंस बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे एक बैटरी के बगैर मोबाइल, क्योंकि या फिर फ्यूल के बगैर कार। क्योंकि इस सेंटेंस की सारी मीनिंग इस से कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह इस या लिंकिंग वर्ब्स या फिर इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। इसके एक और क्वालिटी है कि ये एक स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। वो क्या है इस वक्त? ही क्या है इस वक्त? ही थर्स्टी है, वो प्यासा है। तो उसकी इस तरह इस वक्त उसकी पोजीशन बताई हमने, हाँ, इस सेंटेंस में इज ने, कि वो इस वक्त थर्स्टी है। ठीक समझ आ गई यहाँ तक? अब हम आगे चलते हैं वीडियो में। अब जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, अहमद वाज टायर्ड। अब अहमद की अभी की स्टेट नहीं बताई है, अहमद था पहले थका, अहमद थका हुआ था। तो इस सेंटेंस में इस अहमद क्या है? सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में अहमद क्या है? सब्जेक्ट है।
ये मैं जरा कलर चेंज कर दूं क्योंकि रेड से ही लिखा हुआ है, अहमद क्या है, सब्जेक्ट है। इसी तरह डायट क्या है, इसको हम एडिशनल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कह देते हैं, एडिशनल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो अहमद के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो वॉज से कनेक्ट हुई है। वॉज क्या है इस सेंटेंस में, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसने सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से जो अहमद के बारे में हमारे पास थी, जो सब्जेक्ट के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, उसको इससे लिंक कर दिया। तो हमें इस बात की समझ आ गई कि इज और वाज टू लिंकिंग वर्ब्स हैं, मेन लिंकिंग वर्ब्स हैं, जिसमें जो सेंटेंसेस को लिंक करता है। और अगर सेंटेंस में वाज नहीं होता, इस सेंटेंस में अहमद टायर्ड, ये एक मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाता, हमें इसकी समझ ही ना आती, ये यूजलेस सेंटेंस हो जाता। जब और सिर्फ वाज लगा के ये सेंटेंस पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया और हमें इसकी समझ भी आ गई। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आयशा इज गोइंग टू लाहौर। इस सेंटेंस में आयशा जो है वो है सब्जेक्ट, जबकि गोइंग टू लाहौर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और या फिर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कह दो। जबकि आप लोगों को यहाँ पे गोइंग भी नजर आ रहा होगा, गोइंग भी वर्ब है लेकिन ये मेन वर्ब है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे कि मेन वर्ब्स कौन से होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ वो वर्ब्स कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। तो चलिए देखते हैं sentence में क्या हुआ है। आयशा आयशा के बारे में यहाँ पे है और ये लिंक हुई है इस के थ्रू। इस क्या है, इस सेंटेंस दो पार्ट्स का कनेक्ट कर दिया है, सब्जेक्ट को विद एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो इस क्या है, इस यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक। ये हमने देख लिया कि इस सेंटेंस को लिंक कर दिया। अब आप लोगों को समझ आ गई। देखें, लिंकिंग वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स का सेंटेंस में और कोई मकसद नहीं होता सिवाय इसके वो स्टेट ऑफ बीइंग बताता है कि एक वक्त की बात करता है। जैसे यहाँ पे पास्ट टेंस की बताया इसने, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट की बात कर रही है, वॉज, और इससे ही हमें पता चला ना। तो इसी तरह हमें जो लिंकिंग वर्ब्स है ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करता है, सेंटेंस को जोड़ता है, कंप्लीट करता है, ठीक। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे और भी लिंकिंग वर्ब्स आ गए हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लगेगा कॉमा। अच्छा, इज वॉट एम, अब देखो एम के बारे में, आई एम हंग्री। अगर मैं कहूँ आई एम हंग्री तो ये मैं क्या हूँ, इसके बारे में बताया। एक तो स्टेट ऑफ बीइंग है और दूसरा सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। वर, हैज बीन, हैव बीन, आर, शैल, विल, डू, डज, डिड, ये सारे क्या हैं, ये सारे भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं या फिर लिंकिंग वर्ब्स हैं, ये दोनों इनको कहा जा सकता है। तो आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोगों को लिंकिंग वर्ब्स की ए टू जी सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि लिंकिंग वर्ब्स का सेंटेंस में क्या काम होता है। हमने दो चीजें पढ़ी कि लिंकिंग वर्ब्स एक तो सेंटेंस को लिंक करता है, सेंटेंस के यानी कि सब्जेक्ट को विद एडिशनल इंफॉर्मेशन लिंक करता है, और दूसरा हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, या प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस, कुछ भी। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ब की एक और फॉर्म के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।